हमने सुना है जल ही जीवन है, पर एक्चुअली जो हम जल जीवन में ले रहे हैं, जो जल हम आज पी रहे हैं रूटीन में, वो क्या उतना ही हेल्दी है जिसको जीवन कहा जाए? अच्छा, आजकल आपने एक शब्द शायद सुना होगा, अल्कलाइन। डॉक्टर्स भी बताते हैं, आजकल तो बहुत सारे रेगुलर वोकेबलरी में भी ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है कि अल्कलाइन सब्जियां खानी चाहिए, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में कि ये अल्कलाइन है क्या, और अभी मुझे जानने में आया है कि ये अल्कलाइन पानी जो है उसका मशीन भी आता है। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर लाइफ अल्कलाइन आयोनाइजर के बारे में। अब ये अल्कलाइन है क्या और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट से ही जाने तो ही मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो जल ही जीवन है ये हमने सुना है, ये यथार्थ होगा। तो आज प्रशांत भावसार जी है हमारे साथ और वो हमें पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता था कि भाई मैं जो पानी पी रही हूँ उससे ज्यादा हेल्दी कुछ है नहीं, ठीक है। पर आज मुझे पता लगा कि मैं जो पानी पी रही हूँ उसमें कितना ज्यादा पॉल्यूशन, यानी एक ग्लास पानी में ही इतना ज्यादा पॉल्यूशन है जिसके कारण सर दर्द, अच्छा एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे बहुत रहता था। तो कल इन्होंने मुझे वो पानी पिलाया कि आप एक ग्लास पानी पी के देखिए क्या फर्क रहता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मुझे कल एसिडिटी की दवाई नहीं लेनी पड़ी और एक ग्लास पानी से मेरा एसिडिटी एकदम क्लियर हो गया। अब मेरे खुद के लिए ये बहुत चमत्कार की बात थी, इसीलिए आज मैंने उनको इनवाइट किया कि भाई ये है क्या, ये जो चमत्कारिक पानी आपने मुझे पिलाया ये मिरेकल वाटर ही है। मेरे जीवन में तो ये अनुभव हुआ, तो प्रशांत जी से ही हम समझते हैं और जानते हैं ये जो अल्कलाइन डॉक्टर लाइफ अल्कलाइन आयोनाइजर है इसके बारे में। तो प्रशांत जी आपका स्वागत है, आप बताइए अब ये जो मशीन रखा हुआ है जिसका पानी आपने मुझे कल पिलाया जिससे इतना मुझे फायदा हुआ, अब ये है क्या एक्चुअली? चार्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे समय दिया अल्कलाइन के बारे में जानने के लिए। मशीन के बारे में हम बात करें या डॉक्टर लाइफ के अल्कलाइन आयोनाइजर के बारे में बात करें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इतने सालों से। क्योंकि ये जो लोग ये देख रहे हैं उनको ऐसा होगा कि हम लोग इतने सालों से ये पानी पी रहे हैं, नॉर्मल exactly. ये पानी पी रहे हैं, तो अभी इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या बदलाव आ गया हमारे जीवन में कि हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ी या अल्कलाइन पानी की ज़रूरत पड़ी। तो अगर मैं बात करूं तो शायद आज से 10-15 साल पहले शायद लोगों ने ये वर्ड भी नहीं सुना था जिसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्षारीय पानी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्कलाइन भारत के अंदर इसके मशीन्स पिछले 15-20 साल से बेचे जा रहे हैं, पर ये सारे के सारे मशीन इंडिया में एक भी मशीन नहीं बना है। सारे मशीन जापान या कोरिया या ऐसे बाहर के देशों से यहाँ पे लाए जाते हैं और फिर इसको बेचा जाता था। अब इसमें हम आगे बात करें उससे पहले हम लोग अल्कलाइन को समझते हैं कि एक्चुअली पानी होता क्या है। अब जैसे आपने अपने वक्तव्य में सबसे पहली चीज़ बोली जल ही जीवन है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये बहुत लोगों ने ये सुना है जल ही जीवन है, और सही में जल जीवन है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। ठीक है, दुनिया में 2 या 3 चीज़ें ऐसी है जिसके बगैर हम रह ही नहीं पाते। एक है जल, दूसरा है सूरज और तीसरी है हवा। ये तीनों चीज़ों के बगैर हम नहीं रह पाते। ठीक है, अब जल ऐसी चीज़ है कि जो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना कुछ भी देखता है, और जल की खासियत ये है कि जन्म से लेके मृत्यु तक इसकी ज़रूरत होती है। Exactly. ये हम बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, हमको ऐसा लगता है पानी क्या है, पानी जस्ट पानी है पीने के लिए, पर अगर आप देखोगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब सबसे पहले उसको चांदी के चम्मच से पानी पिलाया जाता है, वो भी एक उसकी पूरी विधि होती है। उसके सिवा आप देखो तो जीवन के हर तबक्के में आपको पानी की जरूरत पड़ती है। मैंने नया घर लिया तो गंगा जल छिड़क देते हैं हम, ठीक है, हर चीज़ में हमको पानी की जरूरत पड़ती है। मृत्यु के बाद भी आखिर में जब चिता को अग्नि दी जाती है तब भी पानी के फेरे लगाए जाते हैं। तो पानी का इतना महत्व है, तो पानी को समझने की बहुत आवश्यकता है आज के दौर में। और आज के दौर में मैं इसीलिए कहूँगा, अब हम लोग बात करते हैं बदलाव की कि ऐसा क्या बदल गया इतने टाइम में। तो अगर मैं बात करूँ आज से लेके 50-60 साल पहले की, जब शायद मेरे दादाजी या मेरे पापा
काफ़ी हेल्दी उस ज़माने में हुआ करते थे। और उनकी अगर आप देखोगे तो 50 की एज में भी दादाजी इतने मतलब उनके बाल भी काले हुआ करते थे, हेल्दी रहते थे, क्योंकि तब का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग था। उनके लाइफस्टाइल में क्या था कि एफर्ट्स बहुत वो लोग डालते थे, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी। बहुत ज्यादा। आज के टाइम में सबसे बड़ा बदलाव आया है हमारी एक्टिविटीज में। हम लोगों ने क्या किया है, एक तो बैठने की जॉब हमारी फिक्स हो गई है। मेजोरिटी जॉब्स में आप बैठे बैठे 8 घंटा काम करते हो, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। उसके सिवा आप देखो तो हमारे खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। पहले जंक फूड हुआ नहीं करता था, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी हुआ नहीं करती थी। हम लोग हमारे भारतीय पेय पीना हम लोग पीते थे, जैसे लस्सी है, छाछ है, दही है, दूध है। ये सारा मतलब हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान के टाइम से ये सब मक्खन और ये सब चल रहा था। पर इसके अंदर फिर वापस पॉलिशिंग करके उसको बटर में कन्वर्ट किया गया और ये वो, तो जंक फूड की मात्रा भी बढ़ गई है। तो हमारे बॉडी में अब जो फूड जा रहा है वो आपकी इम्यूनिटी में उतना हेल्प नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज उतनी कम हो गई है। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो हमको जिस सोर्स से पहले पानी मिलता था, पहले के ज़माने में अगर आप देखो तो हर जगह पे नदियाँ बहती थी और लोग बहता हुआ पानी सीधा भरते थे मटके में। और जहाँ पे भी आपको बहता हुआ पानी दिखता है, बहता हुआ पानी सबसे बेहतर पानी होता है। वो अच्छा। इसीलिए क्योंकि जब पानी बहता है तब हाँ। अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को कैरी करता हुआ आता है। अब जब बहता हुआ पानी में मिनरल्स इतने सारे होते हैं और पत्थरों पे टकराता हुआ आता है, हाँ। तो जब पानी पत्थरों पे टकराता है तब वो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब अलग अलग होते जाते हैं और पानी काफ़ी पतला हो जाता है, जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने में काफ़ी मदद रूप होता है। अब आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में एक पहली चीज़ पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जिसकी आपने बात की। अब पॉल्यूशन कैसा है कि गाड़ियों का पॉल्यूशन है। दूसरा, एक पॉल्यूशन हर एक के घर में है, जो लोग शायद भूल जाते हैं, जिसको हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। जितने भी गैजेट्स घर में है, मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी कुछ बोलो, उसमें से भी रेडिएशन आता है, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये जंक फूड वगैरह है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को अगर मिला ले तो ये सारी चीज़ें जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तब आपकी बॉडी को एसिडिक करती है। अब हमारे बॉडी में एसिड का होना ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेशन के लिए एसिड ही काम आता है, एल्कलाइन काम नहीं आता है। हाँ। पर उसके साथ में हमारी एसिड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि हमारी एल्कलिनिटी खत्म होने के कगार पे आ गई है। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि पहले के टाइम में लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, पानी अच्छा पीते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तो जो हमारा इमोशनल टच भी होता है ना, वो भी आपकी बॉडी पे काफी ज्यादा असर करता है। ठीक है। अब आज के समय में क्या हो गया है कि अगर किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, तो फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, विश कर दिया, काम खत्म हो गया। तो वो जो फिजिकल टच है वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। बच्चे जो पहले बाहर फिजिकल एक्टिविटी बहुत खेलने जाया करते थे, अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, अब बच्चे भी वो नहीं करते। आउटडोर एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और बच्चों भी बाहर जाना बंद कर दिया, इसलिए उनकी भी फिजिकल एक्टिविटीज उतनी कम हो गई है। अभी कोविड के पहले की अगर आप बात करो तो कोविड के पहले काफ़ी सारे लोग थे जिनको कुछ पड़ा ही नहीं था, मतलब ना जिम में जाना, ना अच्छा खाना खाना, बस लाइफ चल रही है, अच्छे से चलने दो, हाँ, खाओ पियो मौज करो, ये उनका लाइफ हुआ करता था। पर जब से कोविड आया, कोविड ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। कोविड ने जगह दिया, ये तो है। मतलब कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों को भी खोया, उसका भी बहुत दुख है। पर एक तरह से देखने जाओ तो ये भगवान की तरफ से एक संकेत था कि सही बात। और कोविड के बाद मुझे बहुत खुशी है कि भारत में और विश्व भर में बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। अब हेल्थ की तरफ ध्यान देने में तब लोगों को समझ में आया कि मैं खाने पीने की चीज़ें बदलने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ मुझे अपना पानी भी बदलना पड़ेगा। पानी बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पानी बदलने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी मैडम, क्योंकि पहले के टाइम में पानी का सोर्स काफ़ी अच्छा था, लोग जो बहता हुआ पानी थे वही भरते थे। आज के समय में जो बदलाव आया है, वो बदलाव कैसा आया है कि आज गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमें जो पानी देती है, अलग अलग भारत के प्रांतों में जिस तरह से पानी पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं समुद्र से या तो नदी से पानी लिया जाता है, फिर उसको एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। जो आप बड़ी बड़ी टंकियाँ देखते हो, 15 लाख लीटर की रोड पे आपको देखते हो, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है पानी को, और स्टोर होने के बाद फिर वो आपके घर तक पहुंचता है पानी। अब घर में भी अगर आप देखो तो इंडिया में आज मेजोरिटी बिल्डिंग्स काफ़ी बन गई है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो यूजुअली क्या होता है, ऊपर एक ओवरहेड टैंक होती है जिसके अंदर पानी जमा होता है, या अंडरग्राउंड टैंक होती है, उसमें पानी भरा रहता है, मतलब पड़ा रहा पानी। अब उसी पानी को जब आपके घर तक पहुंचाया जाता है तो उसके अंदर थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्लोरीन, केमिकल, ये सब होता है। उसको क्लीन करने के लिए लोगों ने घर में आरओ लगा के रखा है, ठीक है। अब आरओ क्या काम करता है आपका? आरओ फिल्ट्रेशन का काम करता है।
आरओ में 3 अलग अलग तरह के फिल्टर होते हैं। पहला फिल्टर इसीलिए होता है कि आपके पानी में अगर किसी तरह का डस्ट या पार्टिकल्स है उसको वो क्लीन करता है। दूसरा जो फिल्टर होता है उसमें आपके पानी में अगर किसी तरह का केमिकल मिलाया गया है, मतलब क्लोरीन, उसको ये करने के लिए उसको क्लियर करता है। और तीसरा होता है पानी में से ओडोर निकालने के लिए। ओडोर मतलब किसी तरह की बदबू। हाँ, अब वो बदबू कहाँ से आती है, क्योंकि ये टंकियों में पानी जमा होता है। अब ये टंकियाँ कब साफ होती है हमें किसी को नहीं पता। right? तो उसमें कहीं ना कहीं बदबू हो जाती है, तो वो बदबू को क्लीन करने के लिए तीसरा फिल्टर होता है। और आरओ आपका टीडीएस को मेंटेन करता है। टीडीएस मतलब टोटल डिसोल्युबल सॉल्यूशंस, जो आपके पानी में होता है। अब ये टीडीएस जो होता है इसकी मात्रा होती है, पीने लायक जो मात्रा होती है वो 50 से लेके 250 टीडीएस का आप पानी कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा। अगर आप 300, 350, 400, 500 टीडीएस का पानी पीते हो तो ये काफी संभावना है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है, क्योंकि वो हार्ड वाटर बोलते हैं। अच्छा। जी जी जी। ओके। तो आरओ का काम है आपके टीडीएस को मेंटेन करना और आपको शुद्ध पानी देना। अब हमें शुद्ध पानी तो मिल गया। पिछले 30-32 सालों से भारत में करीबन 80-95% घरों के अंदर ये आरओ सिस्टम लग चुका है। अब ये प्यूरिफिकेशन के नाम पे क्या हो रहा है कि आपके सारे मिनरल्स खोते जा रहे हैं पानी में से। और जो स्टोर वाटर होता है उसको हम कहते हैं डेड वाटर, क्योंकि जो भी चीज पड़ी रहती है वो मोटी होती जाती है थोड़ी। आपकी बात बहुत सही है। अभी तो बहता पानी भी शुद्ध नहीं है। देखिए, जो भी नदियां हैं हमारी, वो भी पहले के जमाने में जो शुद्धता थी वो भी आज नहीं है। जी। वो भी खो चुके हैं। अब पानी जहाँ पे पड़ा होता है मतलब वो पानी मोटा होता जाता है, और पानी जितना मोटा होगा उतना आपको आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने में उसको प्रॉब्लम होता है। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप पकोड़े खाते हो? हाँ, एकदम। अब पकोड़े खाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, कढ़ाई में तेल डालते हो। हाँ। जब आप तेल डालते हो तेल कितना मोटा होता है, एकदम गाढ़ा रहता है। पड़ा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप चूल्हा जलाते हो, गैस जलाते हो, उसको उबालने रखते हो, तो जैसे ही उसमें उबाल आता है उसके मॉलिक्यूल्स अलग होते जाते हैं, तो तेल पतला होता है। तेल पतला होता है तभी जाके उसमें पकोड़ा तल पाओगे। बाकी अगर ठंडे तेल में आप डालोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेल के मॉलिक्यूल इतने मोटे होते हैं कि वो अंदर उतर नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसी तरह से हमारा जो पानी होता है वो काफी गाढ़ा और मोटा होता है, जो पड़ा रहा पानी होता है। अब इसी पानी को अगर पतला किया जाए तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छे से। अब एब्जॉर्प्शन की अगर बात निकली है तो मैं आपको बताता हूँ, आरओ का पानी या टैप वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये सब पानी जब आप पीते हो तो इसकी कैपेसिटी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की यूजुअली 20 से 25% की होती है। अच्छा। अब 20 से 25% पानी अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके शरीर में जितना पानी जाना चाहिए उतना जा नहीं रहा है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी को, एक बंदे को हाइड्रेट रहने के लिए अगर विंटर सीजन की बात करो तो 3.5 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है। गर्मियों की बात करो तो हाइड्रेट रहने के लिए एटलीस्ट 5 लीटर पानी चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। अब आप अगर रोज का 5 लीटर पानी पी रहे हो तो आपको मेंटली ये फील हो रहा है कि मैंने 5 लीटर पानी पी लिया। पर 5 लीटर में से आपकी बॉडी में अगर 25% ही पानी गया, इसका मतलब 1 या 1.25 लीटर पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। अब आपकी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सारे पानी के वजह से फंक्शन कर पा रहे हैं ठीक से। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे गूगल्स पे आपने पिक्चर्स देखे होंगे कि हार्ट 70% पानी एब्जॉर्ब करता है, फिर किडनीज है, लीवर है, ये सब वैसे भी कहते हैं ना शरीर का 70% भाग पानी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो 70% अगर हमारे शरीर में पानी है तो पानी का महत्व काफी है हमारे शरीर में, और उसको हम नकार नहीं सकते, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मानो मैं कल से ऐसा सोच रहा हूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहा हूँ कि मुझे अपना वजन कम करना है, तो पहली 3 चीजें जो मेरे दिमाग में आती है वो क्या आएगी, कल से बाहर का खाना बंद, कल से मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, और कल से मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल और हेल्दी फूड खाना शुरू करूंगा, मैं ग्रीन टी पीना शुरू करूंगा। बिल्कुल, यही सब, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नॉर्मली किसी के भी दिमाग में आती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि ये सारी चीजें आपके शरीर में कितना परसेंट मतलब वैल्यू रखती है? तो वो 30%, क्योंकि 70% तो पानी है। तो 30% को हम सुधारने जा रहे हैं, पर जो 70% पानी है, कभी उसके बारे में सोचा कि पानी को चेंज करके देखते हैं? तो आज के जमाने में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो पहले के जमाने में नहीं थी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है पॉल्यूशन का और ये सारी चीजें, इसके वजह से हमारी बॉडी काफी एसिडिक हो गई है। अब इस एसिड वेस्ट को किसी तरह से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब इस एसिड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो,
और उसके साथ में अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा पानी जा रहा है जो पतला भी हो, जो आपकी बॉडी में 90% जितना एब्जॉर्ब हो, तो योर सेल्स आर गोइंग टू थैंक यू। अच्छा, इसका एब्जॉर्प्शन 90% के 90% आसपास दिखता होता है। है। जी ओह, जी। अच्छा। पानी इतना पतला है कि आपके शरीर में 90% तक पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके। दूसरा, इसमें से जो पानी निकलता है उसकी पहली खासियत तो मैंने आपको बताई कि पानी एकदम पतला होता है, तो जो एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में अच्छे से हो जाता है। दूसरा, इसमें पीएच लेवल नॉर्मल पीएच से हाई होता है, तो 8 पीएच, 9 पीएच, 10 पीएच, 11 पीएच, अलग अलग पीएच दिए इसके अंदर। ओके। तो 8 पीएच ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो अगर आप 8 पीएच पानी पी रहे हो, इसका मतलब सीधा है कि आप एसिड से लेके अल्कलाइन में कन्वर्ट हो रहे हो धीरे धीरे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें नेगेटिव ओआरपी वाला पानी आता है। नेगेटिव ओआरपी, ओआरपी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आपको सेब खाना है, एप्पल। एप्पल को आपने काटा, आपने आधा सेब खा लिया और आधा अपने डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिया। 15-20 मिनट के बाद आप आए, वो सेब में क्या चेंजेस होगा आप बताएं? मुरझा जाएगा, काला हो जाता है, काला हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू यानी हो गई। उसमें जान ही चली जाएगी, ऐसा लगता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो उसमें से जो पानी है वो निकल जाता है, इसीलिए वो अच्छा। काला पड़ जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ। उसकी खूबसूरती चली जाती है। उसी तरह से हमारी स्किन में भी अगर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो आप आजकल देखोगे कि 30-35 की एज होगी तो आपका बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाएगा। शुरू हो काफी जाएगा, लोगों का बिल्कुल, बुढ़ापा बिल्कुल, दिखना, हाँ, हाँ। हेयर ग्रे होना, स्ट्रेस दिखता है। स्ट्रेस दिखता है। अगर इसी चीज को मैं 50 साल पहले कंपेयर करूं, मेरे पापा या दादाजी या वो लोग, वो 50 के साल में भी मतलब जवान दिखते पता थे, नहीं लगता था, हेल्दी हाँ, लगते थे, healthy राइट? लगते आजकल वो नहीं है। तो एटलीस्ट हमारे पानी में नेगेटिव ओआरपी है। नेगेटिव ओआरपी क्या करता है? आपके स्किन को एनहेंस करता है, क्योंकि वो स्किन के कोने कोने तक पहुंचता है। काले दाग धब्बे ये सारा निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, पानी अगर आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसके फायदे कितने हैं? आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर पानी प्रॉपरली डिजोल्व हो रहा है तो आपका ब्लड एकदम प्रॉपर वे में घूमेगा। अभी रिसेंट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो पिछले 1-1.5 साल में आपने बहुत सुना होगा कि 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। हाँ। उससे कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया, राइट? अब ये पहले के जमाने में तो नहीं नहीं हुआ था, करता नहीं था था। इतना, ये आज शुरू हो गया। हार्ट अटैक का सबसे मेजर रीजन क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक नहीं पहुंचा, बिल्कुल। उसी की वजह से आपका हार्ट धड़कना। हाँ, ये हाँ। एकदम बेसिक रीजन है। हाँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ। पर एटलीस्ट इतना तो सबको पता समझ होता में आता है कि भाई आपका ब्लड अगर प्रॉपरली फ्लो होकर आपके हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है तो आपका हार्ट काम ब्लॉक करना बंद करेगा। कर देगा। हाँ, तो आज हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे ब्लड में डिजोल्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि पानी पूरा पहुंच ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने सुना होगा तो पहले के टाइम में कैंसर होता था, पर कैंसर के केसेस इतने नहीं थे। आज कैंसर तो यानी एक ऐसी बीमारी थी, लोग डरते थे। हाँ। अभी घर घर में है, घर घर में, और उसके वेरिएंट भी उतने आ गए। बहुत ज्यादा, बहुत कैंसर मतलब पेट का कैंसर, इसका हाँ, कैंसर, उसका कैंसर, लंग्स का, ये ब्रेस्ट बहुत- कैंसर, बहुत सारा, अभी कैंसर। तो बहुत कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इंडिया में कितने बढ़ गए? बहुत बढ़ गए। अब यूजुअली क्या होता है कि हमें जो सिखाया गया है हम उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये जितनी भी व्यसन वाली चीजें, ये अगर आप लेते हो तो आपको कैंसर होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो बात अलग है कि हमें उस चीजों से दूर रखने के लिए नहीं, वो पर डराया अभी तो जाता है। अच्छे से अच्छे हेल्दी व्यक्ति को भी कैंसर हो रहा है। अब अगर भारत की बात करें मैडम, तो हमारे भारत में फीमेल्स, ज्यादातर फीमेल्स ना स्मोक करती है ना ड्रिंक लेती है, फिर भी कैंसर हो फिर रहा भी है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। अब बहुत सही बात। राइट? तो इसका सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि कैंसर का सिर्फ कारण वो नहीं है कि जो पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पीता है, कुछ और भी है जिसके वजह से कैंसर हो रहा है। हाँ। वो क्या है? हाँ। उसको भी आप पानी से अगर रिलेट करके देखेंगे तो आपके घर में जो सब्जियां आती है, आज मेजोरिटी सब्जीज में पेस्टिसाइड स्प्रिंकल होके ही आता है। होके ही आता है। जब आप एप्पल खरीदते हो तो एकदम शाइनी चमकता हुआ हाँ, एप्पल होता है। हाँ। अब पेड़ पे तो कभी नहीं चमकता एप्पल, कभी भी नहीं चला। ये जब हम लेने जाते हैं तब कैसे चमकता है? क्योंकि उसके ऊपर वैक्स कोटिंग किया जाता है उसको बेचने के लिए। हाँ। उसी तरह से पालक ग्रीन दिखाने के लिए उसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रिंकल करते हैं, और यूजुअली जो पेस्टिसाइड होता है ना वो ऑयल बेस्ड होता है। अब अगर आपकी किसी सब्जी पे ऑयल चिपक गया है, इसका सीधा मतलब ये है कि उस ऑयल को रिमूव करने के लिए, आज किसी भी चीज पे अगर तेल लगा है तो तेल को निकालने के लिए आपको डिटर्जेंट या साबुन कुछ यूज करना पड़ेगा। हाँ। पर सीधी सी बात है कि सब्जियां धोने के लिए तो मैं साबुन यूज नहीं नहीं करूंगा। करेंगे। तो सब्जियां कैसे धोए? तो इस मशीन के अंदर हम 11 पीएच का पानी देते हैं, जिसको हम लोग वेजिटेबल वॉश और पेस्टिसाइड क्लीनिंग अच्छा। वाटर कहते हैं।
कहते हैं। हाँ, इस पानी को अगर आप एक कढ़ाई या एक बाउल में निकालते हो और उसमें आपकी सब्जियां डुबो देते हो 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में आप देख पाएंगे कि सारा वैक्स तेल तैर के आपका ऊपर आ जाएगा लेयर। अच्छा, क्योंकि 11 पीएच के पानी में से यूजुअली साबुन और डिटर्जेंट बनाया जाता है जो उसका बेस होता है। तो वही पानी हम इसमें दे रहे हैं जिसमें आप सब्जियां धो के एकदम क्लीन विदाउट पेस्टिसाइड फ्री आप ले सकते हो। और यही रीजन है जो आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी बचा सकता है। क्योंकि यूजुअली अभी हो क्या रहा है कि मानो आज मुझे पालक खानी है, तो पालक को अच्छे से काटा, सादे पानी में धो धो लिया, लिया। पेस्टिसाइड तो वही का वही है, हमको ऐसा लगता है कि हमने धो लिया। अब पालक को काटा, तेल वगैरह कढ़ाई में डाला और जो झोंका डाला और वो जो धुआं आया वो कौन इनहेल कर रहा है? मेरी मम्मी जो या घर में जो भी फीमेल जो पका रही है खाना वही बना इनहेल रही कर रही है। हाँ। और वो इनहेलेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो यानी हमारे पेस्टिसाइड तो अंदर ही जा रहा है। तो उसी के वजह से हम लोगों ने ऐसा एक 11 pH का पानी निकाला है जो एटलीस्ट आपके पेस्टिसाइड को क्लीन कर दे और आपको एक अच्छा फ्लेवर वाला फूड दे। इसमें जैसे पेस्टिसाइड सारे क्लीन हो सकते हैं, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, इसके पानी और कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 11 pH का पानी स्पेशली वेजिटेबल वॉश के लिए, वेजिटेबल और अपने फ्रूट्स। और वही पानी पी सकते हैं? नहीं, वो पानी पीने के लिए नहीं होता है, वो पानी सिर्फ सब्जियां धोने अच्छा। के लिए होता है। हाँ, उसके बाद में आता है 10 pH का पानी। ओके। इस मशीन के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, 10 pH का पानी, ये 10 pH का पानी आप स्पेशली यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए। जैसे घर में आप दाल या सब्जी जब बनाते हो, दाल चावल, तो दाल और चावल को आप अच्छे से धोते हो पानी से। हाँ। तो अगर आप 10 pH के पानी में इसको धोते हो तो उसका जो फूड का जो pH है वो भी अच्छा आपको इंक्रीज होगा और उसका फ्रेगनेंस और फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत में हर घर के अंदर आपको एक मसाला मिलता है जो हर एक घर में होता है, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। हाँ, हाँ। अब हल्दी कैसी चीज है कि हल्दी इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी में जितने भी कट्स होते हैं उसको हील करता है और वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो जब आप कढ़ाई में अपना कुछ सब्जी वगैरह पका रहे हो तो हल्दी आप यूजुअली देखोगे तो नीचे कढ़ाई में चिपक जाती है, वो आपके फूड में प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होती है। अदरक है, लहसुन है, ये प्रॉपरली डिजोल्व होने चाहिए आपके फूड्स के अंदर, तो ये होता नहीं है, ये नीचे चिपक जाता है। तो अगर आप 10 pH का कुकिंग वाटर यूज करते हो तो उससे आपका फ्रेगनेंस भी अच्छा रहता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है फूड का, तो वो आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। ओके। उसके बाद में हमने 9 pH का पानी दिया है जिसको हम H2O वाटर बोलते हैं, विच इज रिच इन हाइड्रोजन। अच्छा, आप अगर आपके अपार्टमेंट का लिफ्ट बंद है और आप 5 माले ऊपर चढ़ के आए या जिम में आए या रनिंग करके आए तो एकदम जो आपको हाइड्रेशन जो आपका लो हो जाता है, तो हम लोग घर पे आके क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज का एक गिलास पी लेते हैं या नींबू शरबत पी लेते हैं, हाँ। इमीडिएट आपकी इम्यूनिटी Energy बूस्ट के करने के लिए, लिए, एनर्जी हाँ। के लिए। तो उसी तरह से ये 9 pH का पानी अगर आप लेते हो तो वो आपका इम्यूनिटी तुरंत बूस्ट करता है, आपको एकदम एनर्जी फील होगा। 8 pH का पानी है जो रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर है। pH का अगर आपने कभी चार्ट देखा होगा, इस तरह से होता है pH का चार्ट। ये हमारे बुकलेट में आपको चार्ट मिल जाएगा। इस तरह से ये pH का चार्ट होता है जो 0 से लेके 14 तक का यूजुअल pH होता है। ओके। अब 0 से 6 अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी 0 से 6 जितने भी सब्सटेंस pH वाले हैं वो सारे एसिडिक एसिडिक है, हाँ। 7 है वो न्यूट्रल है, वो ना Okay. एसिडिक है ना अल्कलाइन है, और 7 के ऊपर जितना भी आता है दैट इज ऑल अल्कलाइन। तो हम लोग इस मशीन के द्वारा जो पानी देते हैं तो हमारा ध्येय ये है कि आपकी बॉडी जो अभी एसिडिक स्टेज में है इसको धीरे 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 कन्वर्ट करके आप अल्कलाइन की तरफ ले जाए। ओके। अगर अल्कलाइन आपकी बॉडी हो जाती है तो 99% पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको कोई बीमारी होगी। आपने डॉक्टर ऑटो हेनरिच का नाम सुना होगा जो नोबेल प्राइज विनर है कैंसर के लिए। हाँ, हाँ। उनके स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने कहा है कि नो डिजीज कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। करेक्ट, तो करेक्ट। अगर आपकी बॉडी, आप सिर्फ पानी पी के धीरे धीरे अगर अल्कलाइन स्टेज में आप ला पाते हो अपने शरीर को तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो। अच्छा, अब जैसे आपने कैंसर के बारे में बताया, अभी कैंसर घर घर में है, तो जिनको कैंसर हुआ है उन्हीं के लिए ये काम करता है या ये पानी प्रिवेंशन में भी हम यूज कर सकते हैं? सी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, क्योंकि कैंसर में अगर यूज अब जो सफर कर रहे हैं उनके लिए तो हम ये सजेस्ट कर ही सकते हैं, सही। पर अगर जिसको जैसे हेल्दी लाइफ के लिए, अगर अभी जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए अभी से हम अगर उनको ये दे
तो उनके जीवन में कैसे फर्क पड़ेगा? जैसे अभी मुझे अगर, क्योंकि कैंसर के बारे में और बहुत सारी बीमारियां, अभी तो स्ट्रोक भी घूमते फिरते लोगों को आ जाता है, हाइपरटेंशन, अभी हार्ट के बारे में आपने बताया ही, तो ये सब तो बहुत रूटीन में हो रहा है, तो उसमें ये प्रिवेंशन के तौर पे कैसे काम करेगा? देखिए, प्रिवेंशन के तौर पे ये इस तरह काम करता है कि आज आप जितने भी घरों में देखोगे हर जगह पे आरओ लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो अब आरओ का भी मैंने एक नेगेटिव बात सुना हुआ था कि भाई बहुत ज्यादा आरओ आप यूज करते हैं तो भी आपके बॉडी में से मिनरल कम हो जाएंगे। ये सब पता नहीं ये मिथ है या क्या है, क्योंकि जैसे आप ये फील्ड से है तो आप ही ये समझा सकते हैं। तो अब ये दूसरा एक और मशीन आया पानी का, तो पहले सबके मन में वही डाउट आता है कि भाई जैसे आरओ नया नया आया तो लोग बोलते थे कि भाई आरओ बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। जैसे हमारे आसपास भी लोग बोलते हैं कि आप नल का पानी यूज करो जो कॉर्पोरेशन देता है वो। पर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो कॉर्पोरेशन का पानी हमें लगता है कि क्लीन वाटर है, पर वो इतना ज्यादा एसिडिक है, ये सब जो क्लीनलीनेस नहीं है, जो पानी स्टोर होता है उसके कारण। पर अभी आरओ के साथ जब ये मशीन रखते हैं तो वो हेल्दी, जैसे रूटीन में हम पानी पीते हैं, उसमें इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि नल से जब पानी आता था तो उसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता था, ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना आए। उसके बाद में जब मटका भरते थे तब भी छन्नी रखते थे, बिल्कुल, पानी अगर उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह है, फिर उस सिस्टम को कन्वर्ट करके आरओ में लाया गया। ठीक है, अब होता क्या है कि आरओ सबके घर पे लगा है, 5,000 से लेके 25,000 तक के आरओ लगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के आरओ लगे। अब आरओ एक्चुअली काम करता है आपके टीडीएस को मेंटेन करना। पर क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने आरओ का टीडीएस कब चेक किया था लास्ट में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि आरओ जो रिपेयर करने या जो हमारा मेंटेन करने आता है, हम उसके भरोसे पे कि वो हर 3 महीने 4 महीने में आएगा और हमारा फिल्टर चेंज करके जाएगा। टीडीएस कैसी चीज है कि ये हमेशा वेरिएबल में रहती है। बरसात की सीजन है तो आपका टीडीएस चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप 14वें माले पे रह रहे हो, 15वें माले पे रह रहे हो, तो आपका टीडीएस अलग होगा, पहले माले वाले का टीडीएस अलग होगा, जबकि पानी आप एक ही सोर्स से ले रहे हो। पानी की जो स्पीड होती है उसके ऊपर आपके टीडीएस डिपेंड करता है। अच्छा। अब मानिए मैं आपके घर पे आया, एक आरओ फिक्स किया, आपको बोला कि पीने के लिए 150 टीडीएस मैंने आपका सेट कर दिया जो ड्रिंकेबल है। अब 3 महीने तक आप वही पानी पी रहे हो ये समझ के कि मेरा टीडीएस 150 ही है। एक्चुअली वो टीडीएस कब का चेंज हो गया है आपको पता ही नहीं है। अब आप कितना हाई टीडीएस का पानी पी रहे हो, क्या पी रहे हो, आपका फिल्टर 3 महीने में चेंज होना है, वो 3 महीने में चेंज होता है, नहीं होता है, आप भूल गए, वो भूल गया, तो आप जो पानी पी रहे हो आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि आप क्या पी रहे हो। हम लोगों ने ये जो मशीन बनाया है, जब आरओ का पानी अपना फिल्ट्रेशन का काम खत्म करता है और आरओ का पानी जब इस मशीन में जाता है, तो जो इनपुट वाटर है आरओ का, वो टीडीएस अपने लेवल में है, ज्यादा है, कम है, ये भी आपको मशीन में डिस्प्ले हो जाता है। ओके। अब आपको पता चल गया कि इस मशीन में अगर आपका हाई टीडीएस है तो इसमें ब्लिंक करके आपको दिखा देगा कि आपका टीडीएस हाई है। अच्छा। अब आप चेक कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग टीडीएस मीटर वगैरह जो छोटी चीजें होती है ये हमारे मशीन के साथ हम लोग देते ही फ्री में। अच्छा, और हम सिर्फ मशीन बेचते नहीं है या मशीन इंस्टॉल नहीं करते, हम साथ में घर की जो गृहिणी है उसको पूरा समझा के जाते हैं कि मैडम आज तक आप घर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब आप घर के डॉक्टर भी हो। अच्छा। क्योंकि आपके घर को आप क्या, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को आप क्या सर्व कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। जो टीडीएस मीटर हम आपको देते हैं वो सिखा के जाते हैं टीडीएस कैसे चेक करना है। टीडीएस चेक करना मतलब 1 मिनट का काम है मैम। अच्छा। अब आप पूरे दिन में उतना इजी है? हाँ, एक मिनट में आप अपना टीडीएस चेक कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोज यही कीजिए, पर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपका टीडीएस चेंज हो गया है तो उसको एक लेवल पे ला लीजिए। तो आप जो सर्व कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि बच्चों की लाइफ पे या आपकी फैमिली पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैंसर जिनको हुआ है उनके लिए हेल्पफुल है या प्रिवेंशन के लिए भी हेल्पफुल है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें कोई चीज या कुछ घटना हमारे जीवन में घटे उसके पहले हम लोग अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो वो काफी अच्छा होता है। बिल्कुल। तो जैसे हमको पता ही है कि भाई आज के जमाने में कैंसर हर घर में है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, ये सारी बीमारी आ रही है। तो इसका रीजन भी अब हमको पता हो गया है कि इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी एसिडिक होती जा रही है, और एसिडिक बॉडी में हमेशा बीमारियां घर करती पर ये बहुत यानी ये रिवॉल्यूशनरी बात आपने बताई
कि और ये रियलाइज ही नहीं होता है नहीं होता। कि जो भी हम रूटीन में खा रहे हैं या जो भी हमारी आदतें सही हैं है। वो सब कुछ हमारे शरीर को एसिड से भर रही है। हमें लगता है कि हम नॉर्मल वाटर ले रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब कुछ हमारा जो भी हमारा रूटीन है वो हेल्दी है, पर अब पता लगा कि कितना सारा एसिड ही हम बेसिकली इकट्ठा जी। कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में जितना भी एसिड वेस्ट जमा हो रहा है, उस एसिड वेस्ट को ऐसे तो हम निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। तो उसके लिए ऐसा एक ही पानी है जो आपकी बॉडी में जाता है, धीरे धीरे आपके एसिड को रिमूव करके अल्कलिनिटी में कन्वर्ट करता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये ओवरनाइट आपको इफेक्ट कर देगा। हर एक का शरीर भगवान ने अलग तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। हर एक की हाइट अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, तो ये रिएक्ट भी अलग अलग तरीके से करेगा। शायद ये हो सकता है कि अगर मैं 3 महीना 4 महीना ये पानी पीऊँ तो मेरे शरीर में अलग इफेक्ट दिखे। मेरे फैमिली में कोई और मेंबर है वो 6 महीने पिए, उसके बाद उसके शरीर में काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखे। पर हाँ, एक चीज़ तो है कि ये एक मशीन ऐसा बनाया गया है कि जिसमें से आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ आपका पानी चेंज कीजिए और अपना जीवन बदलिए। ओके। तो ये मैं कहूँगा। और प्रिवेंशन जब तक आप कर सकते हैं, क्यों बीमारियों को न्योता दें। जैसे हम लोग नॉर्मल वाटर देखते हैं, जी। आरओ का जो निकलता है वो भी तो शुद्ध ही दिखता है। हम्म। जैसे उसमें और अपने ये जो अल्कलाइन आप जो बोल रहे हैं उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? एल्कलाइन पानी में क्या होता है, एल्कलाइन पानी जब आयोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपको दिया जाता है, जैसे इस मशीन में आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस मतलब पानी को पतला करने की प्रक्रिया। अच्छा। आपके घर में जो पानी है वो फिल्टर हो गया है, वो शुद्ध हो गया है। हाँ, पर देखने में तो अच्छा ही लगता है। देखने में सब हाँ, सही लगेगा। हाँ, पीतल और सोना आप साथ में रखो तो आपको सेम ही सेम ही लगता है। लगेगा। हाँ, पर वो जौहरी जब बताएगा कि नहीं ये पीतल है तब पता हाँ, चलता है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो इसके अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। आयोनाइजेशन प्रोसेस मतलब पानी को पतला करने की प्रक्रिया। अब पानी पतला कैसे होता है, तो हम लोग जो पुराने जमाने में जो पानी हुआ करता था उसी पानी को हम ये मशीन के द्वारा आपको पतला करने की प्रक्रिया बताता हूँ मैं। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया नदियाँ बहती थी, पत्थरों पे टकराता हुआ पानी आता था। तो जब पत्थरों पे पानी टकराता है तो उसके टुकड़े होते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक होते जाते हैं। पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं तब वो पानी एकदम पतला हो जाता है। और जब पानी बहता होता है तो उसका पीएच भी काफी अच्छा होता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी के अंदर जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो भी काफी मायने रखती है आपके शरीर के लिए। अब हम इस मशीन में क्या करते हैं, हम सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो पत्थर है उसकी जगह पे हम लोगों ने इसके अंदर प्लेट्स लगाई है। जो प्लेट्स बनी हुई है आपके टाइटेनियम से, और उसके ऊपर हमने प्लेटिनियम का कोटिंग किया हुआ है। अब टाइटेनियम और प्लेटिनियम हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये धातु एकदम हल्का होता है वजन में, और कोटिंग जो किया है वो पानी के कंडक्टिविटी के साथ काफ़ी अच्छा मैच करता है, इसीलिए हमने ये प्लेट्स लगाई है। अब प्लेट है वो पत्थर का काम कर रही है, हमारा जो अंदर प्रेशर पंप लगा है वो पानी को धक्का दे रहा है, तो ये प्लेटों के ऊपर टकराते हुए इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो पानी एकदम पतला होता है और इसमें पीएच जनरेट होता है। एसिडिक और एल्कलाइन दोनों पानी को अलग अलग किया जाता है। तो इसी मशीन में ये जो आपको पाइप दिख रहा है इसमें से आपको प्योर एल्कलाइन वाटर मिलता है, और नीचे दूसरी पाइप होती है, वहां से आपका एसिडिक वेस्ट, एसिडिक पानी आपका बाहर निकल जाता है। तो ये इस मशीन की खासियत है। अब काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि पानी का मशीन के लिए यार कोई इतना पैसा क्यों खर्चेगा। पर ये मैंने सुना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब अभी तक मतलब कैसा था कि 2.5-3 लाख के ये मशीन आया करते थे। अच्छा। क्योंकि ये सारे मशीन जापान, कोरिया, ये बाहर की कंट्रीज से आते थे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल जो करते हैं वो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए अगर ये एफोर्डेबल है तो ही ये काम का है। विराट कोहली के लिए सुना है कि भाई उनके साथ उनका पानी ट्रैवल करता है, ये सारे जो फिल्म स्टार है उनके साथ उनका पानी ट्रैवल करता है, तो पानी का इम्पोर्टेंट, अच्छा उनका एनर्जी लेवल देखने से भी लगता है कि भाई कुछ तो उनके जीवन में अलग है। अब सामान्य व्यक्ति भी यही चाहता है कि वो अपने रूटीन में भी ऐसा कुछ हो, पर वो अगर उसकी पहुंच में है तो ही उसका मतलब है। ये डॉक्टर लाइफ का जो मशीन है इसे बनाया गया है प्यूरिका इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ओके। और ये 100% इंडियन मेड मशीन है, आत्मनिर्भर भारत। पर आत्मनिर्भर भारत में ऐसा होता है कि पार्ट्स कहीं से लाते हैं फिर आपने असेंबल कर दिया, तो आप आत्मनिर्भर भारत कैसे कहते हैं इसको?
हम वाह, इसीलिए इसको मशीन। आत्मनिर्भर भारत कहते हैं मैडम, क्योंकि इसमें करीबन 38 से लेकर 40 पार्ट लगते हैं। ये सारे के सारे पार्ट भारत में ही निर्मित होते हैं, एक भी पार्ट अच्छा। बाहर से नहीं है। अच्छा। इसीलिए हम बहुत गर्व से और बहुत मतलब प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि ये मशीन जो डेवलप किया है ये पूरा का पूरा भारत में ही बनाया गया है, अपने यानी अपने देश की अपने प्रोडक्ट। देश की, मेड फॉर इंडियंस, मेड बाय इंडियंस। ओके। तो ये एक चीज थी। दूसरा, एल्कलाइन पानी की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि जैसे ये पानी बहुत पतला होता है तो ये आपके बॉडी में ट्रैवल बहुत जल्दी करता है। जैसे अच्छा। आप एक गिलास पानी पीते हो तो आपके ब्रेन तक ये पानी 20 सेकंड्स में पहुंच जाता है, 20 सेकंड अच्छा। में। हाँ। हाँ। और जो नॉर्मल पानी होता है वो आपके दिमाग तक पहुंचते पहुंचते 20 से 25 मिनट लगता है। अच्छा। राइट। तो अब जैसे आप एक मैंने देखा आपका उसमें एक मेडिसिन वाटर आपने रखा हुआ उसी है। की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या है? अब क्या होता है कि आपने अभी तक जितने अल्कलाइन मशीन्स देखे होंगे उसमें किसी में 7 pH नहीं आता है, क्योंकि 7 pH इज न्यूट्रल वाटर। अच्छा, ठीक है, ओके। वो नॉर्मल आपका हाँ, आरओ का आपने चार्ट पानी में है। दिखाया, हाँ। वो नॉर्मल आरओ का पानी है। हाँ। अब लोग ये कहेंगे कि अल्कलाइन मशीन में आरओ की क्या जरूरत पड़ती है। अब काफी सारे घरों में 10 में से 8 घरों में लोग दवाइयाँ ले रहे हैं किसी न किसी चीज की। हाँ हाँ। और दवाई एक ऐसी चीज होती है कि जब आप लेते हो तो उसका असर दिखाने में समय लगता है, 15 मिनट 20 मिनट। जैसे मुझे सरदर्द हुआ, मैंने सरदर्द की दवाई ली तो तुरंत मेरा सरदर्द नहीं भागेगा, उसको 15-20 मिनट लगती है। वो क्यों लगता है? क्योंकि आप कोई भी दवाई जब लेते हो तब वो आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली डिसॉल्व होती है और उसके बाद उसका असर दिखाना शुरू करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन पानी आपके ब्रेन तक 20 सेकंड में पहुंचता है, तो अगर आप अल्कलाइन पानी में दवाई लोगे तो क्या होगा? वो दवाई आपके बॉडी में एकदम स्पीडीली ट्रैवल करेगी और उसका असर होना चाहिए वो नहीं होगा। अब अगर मेरे घर में अल्कलाइन मशीन है तो मैं क्या करूंगा कि यूजुअली दवाई लेने के लिए 8 pH का पानी निकाला, ले ली दवाई, तो वो असर नहीं करेगा। इसीलिए मुझे पता है कि लोगों के घर में बहुत सारे लोग दवाई लेते हैं और वो भूल ना जाए कि अल्कलाइन पानी में दवाई नहीं लेनी है। इसीलिए हमने Medicine 7 pH का पानी दिया है और उसका नाम ही मैंने मेडिसिन वाटर रखा है। वो कोई दवाई वाला पानी नहीं है, उसका नाम सिर्फ मेडिसिन वाटर है, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हम लोग दवाई पानी ले ले सकते हैं। रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो गलती पानी। ना हो, इसीलिए। ओके ओके। अच्छा, अब ये तो पानी हम पीते हैं, जी। पर इसका यानी ब्यूटी पर या स्किन पर उसका कुछ असर रहता है इस ये पानी लेने से? जी। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लेने से अभी तो अलग अलग प्रोसेस भी हो गई, ज्यादा ऑक्सीजन लेने, वो सब फिल्म स्टार बहुत सारी अनिल चीजें। कपूर के बारे में भी सुना है कि जी। वो पूरा एक कोई प्रोसेस ऐसी करते हैं ऑक्सीजन का। तो ये पानी से कुछ फर्क पड़ता है? जी। अब जैसे आपके घर में आरओ लगा हुआ है, आपका आरओ जब भरता है तब 60% आरओ का पानी आता है तो 40% आपका वेस्ट में जा रहा है। हाँ, वो आउटलेट में आउटलेट निकलता में है। से वेस्ट हाँ। निकल रहा है। इसमें भी ऐसा है कि यहाँ से ऊपर से अल्कलाइन पानी आ रहा है, नीचे से एसिडिक पानी बाहर निकल रहा है। ओके। क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तब एसिड और अल्कलाइन दोनों अलग अलग होते हैं। अब इसका जो एसिडिक वाटर है उसको हम वेस्ट वाटर नहीं कहते, उसको हम ब्यूटी वाटर कहते हैं। क्योंकि अच्छा। इसका जितना भी वेस्ट निकलता है उससे अगर आप अपनी स्किन को वॉश करते हैं, अपने हेयर को वॉश करते हैं, तो वो आपको एक अलग ही फील देगा। यूजुअली फीमेल्स ब्लीच वगैरह लगाते हैं। हाँ, वो हाँ। ब्लीच इसीलिए लगाते हैं कि आपकी स्किन में जितने टॉक्सिन्स है उसको खींच के रिमूव कर सके। वही पानी आपको एसिडिक वाटर देता है, मतलब अच्छा। एसिडिक वाटर से वही बेनिफिट होता है। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ आंखें ही अल्कलाइन है, बाकी पूरा शरीर हमारा एसिडिक है। ओके। क्योंकि जब हम नहाने जाते हैं या साबुन लगाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जब आंखों में साबुन जाता है तभी जलता है, हाँ। बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप साबुन नहीं, लगाओगे नहीं वो कभी जलता जलता नहीं है। हाँ। क्योंकि साबुन है वो एसिडिक है और हमारी आंखें हैं वो अल्कलाइन है। तो एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप एसिडिक वाटर से अपनी स्किन को वॉश कर रहे हैं तो आपके आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। ओके। आंखें बंद करके आप एसिडिक पानी से वॉश कर सकते हो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम घर को क्लीन रखने के लिए बहुत सारे मतलब वो फ्लोर हाँ, क्लीनर floor वगैरह हम cleaner लोग use यूज करते हैं। करते हैं। ठीक है, हाँ। ये जो फ्लोर क्लीनर्स है वो आपके पेस्टिसाइड्स या जितने भी जर्म्स है उसको रिमूव करने का दावा करते हैं। आपको अगर ये मशीन आपने लगाया है तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो एसिडिक वाटर है इससे ही आप अच्छा, वो जो आउटलेट में निकलता है, आउटलेट जो निकलता है उससे आप पोछा कर लो, आपके सारे जर्म्स डिसइंफेक्टेंट की तरह वो काम करते हैं। यानी वो जो आउटलेट में पानी निकलता है वो भी इतना यूजफुल है? यूजफुल है। इसका एवरी ड्रॉप ऑफ दिस मशीन इज बीन यूज्ड। अच्छा। एक भी हाँ, चीज ये आपकी- सेव हाँ, वाटर के लिए सेव बहुत अच्छा वाटर के लिए है, भी क्योंकि जनरली आरओ में क्या होता है, पानी वो वेस्ट निकल जाता वेस्ट है। निकल जाता है, तो ये हम यूज कर सकते यूज हैं। कर सकते हैं। और ये ऐसा एक कॉम्पैक्ट मशीन बनाया है भारत के लोगों के लिए कि जिसका आप देखोगे तो आगे ये पूरा ग्लास है।
अच्छा। आप देख पा रहे हो ये पूरा हाँ, ग्लास हाँ, है। हाँ। अब इसको अगर मुझे क्लीन करना है तो कोई भी एक कपड़ा लेके मैं आराम से इसको क्लीन कर सकता हूँ। और देखने में भी अच्छा देखने स्लिक में लगता आपको है। एकदम ऐसा टीवी जैसा ही लगेगा। ये हर एक किचन में फिट हो जाता है। ये ब्लैक कलर का है, इसी तरह से एक व्हाइट कलर का भी मॉडल आता है। अच्छा। और ये जो हमने स्पाउट दिया हुआ है, हाँ, ये हाँ। स्पाउट आप हर दिशा में इसको घुमा सकते हो। अच्छा, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका हर अलग अलग तरीके का पानी सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आप 8 pH ले लो, 9 pH ले लो, 10, आपको जो डिजायर्ड पानी चाहिए आप सिर्फ दबाइए, यहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। ये काफी इजी है, हाँ। इकोनॉमिकल है, और प्राइस की बात करूँ तो काफी अच्छी प्राइस है इसकी। तो वो भी अच्छा। आप अफोर्डेबल प्राइस पे आप ले सकते हो। ओके। मतलब हम लोग ना 1.5 लाख 2 लाख ऐसी हमारी हाँ, प्राइसेस नहीं है, हाँ, बहुत ही कम प्राइस है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक मेरा यही था कि अगर बहुत ज्यादा, मैंने यही सुना था कि बहुत ज्यादा ये कॉस्टली रहता है। नहीं, और अगर कॉस्टली है तो फिर वो रूटीन में अब एक मशीन लेने के लिए भी अगर स्ट्रेस हो जाए तो उसका नहीं। कोई मतलब नहीं रहता है। कैसा होता है इसलिए मैडम, आप आज हर चीज के लिए, आज हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। और एक बार कैंसर भी अगर जीवन में होता है तो उसके पीछे जो स्ट्रेस, परिवारजनों का जो समय जाता है, जो आर्थिक रूप से भी बहुत और ज्यादा, मानसिक रूप से दोनों सब तरीके से ये सब होता है। सब तो आज हर एक के घर में आप जाओगे, आज मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज में, जैसे आपके घर में मैं देख पा रहा हूँ, आपका शायद 55-60 इंच का टीवी है। ये हाँ। होगा 80-90 हजार का। हाँ, हाँ। आपका देखा मैंने 4 डोर का फ्रिज है, वो करीबन 1.25 हाँ, लाख का फ्रिज हाँ, है। हाँ। तो ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट और हमारे एक आरामदायक हाँ, जिंदगी हाँ, के लिए है, हाँ। ये हेल्थ के लिए ये है। तो आप जब इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो तो हेल्थ में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के हेल्थ के लिए है। तो ये काफी अच्छी इकोनॉमिकल चीज है, और मुझे बहुत गर्व है कि भारत में बहुत मतलब अच्छी तरीके से हम इस मशीन को बना पाए। इसके लिए जो गवर्नमेंट के रेगुलेटेड जो सर्टिफिकेट चाहिए थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास है इसके। अच्छा, तो उसमें भी कोई दिक्कत कौन नहीं। से सर्टिफिकेशन है इसके साथ? इसमें 9001 आता है ISO, ISO अच्छा। 14001 है, ISO 13485 है जिसको मेडिकल ग्रेड डिवाइस सर्टिफिकेट कहा जाता है, स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। अच्छा। ये जितने भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है लीगली जो है, वो सारे सर्टिफिकेशंस के साथ ये मशीन को तैयार किया। और ये इजी टू ऑपरेट है, इजी टू ऑपरेट है, इजी टू इंस्टॉल है। और ये मशीन जब आप खरीदते हो, इसका जो बॉक्स आता है, वो बॉक्स में वो सारी चीजें होती है जो आपको इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी होती है। अच्छा। इवन आपको अगर कोई wall भी mount व्यक्ति करना है, इसको इंस्टॉल आराम से कर कर सकता सकते है। हो। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख के कर सकते हो हमारे। अच्छा। इसके लिए इवन आपको अगर वॉल माउंट करना है तो वॉल माउंट के लिए जो स्क्रू होते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर ही देते हैं। तो आपको कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आपने मशीन खरीद लिया। अच्छा, अब अगर मैं वारंटी की बात करूँ इसकी, तो भारत में कैसा है कि एक लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत जुड़ी होती है किसी भी प्रोडक्ट से। हाँ, हाँ। जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो यूजुअली रेफ्रिजरेटर की, पूरे रेफ्रिजरेटर की वारंटी 1 साल की होती है। हाँ। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कंप्रेसर बोला जाता है। हाँ। तो कंप्रेसर की 5 या 6 साल या जो भी कुछ हाँ, होता है वो हाँ, होती है। हाँ। उसी तरह से इस प्रोडक्ट की पूरे मशीन की वारंटी हम 1 साल की देते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग चेम्बर बोलते हैं, जिसमें ओके। आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, हाँ। वो सबसे महंगा पार्ट होता है। उसकी वारंटी हम 7 साल की देते हैं। तो 7 साल तक अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है चेम्बर में, तो वी आर देयर विथ यू। ओके। उसके सिवाय भी आपका रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह जो भी कुछ है वो भी कंपनी ही करती है। कंपनी के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है वही आपको करके देंगे। तो हम लोग डोर स्टेप सर्विस देते हैं, मतलब आपको कभी आपका मशीन पानी के बगैर नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम भारत को जानते हैं अच्छे से, और भारत में ही मशीन बनाए हैं। तो भारत के लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो जरूरत है वो सारी जरूरतें इसमें पूरी यानी होती हैं। उनके हिसाब से ही हमने उनके हिसाब ये से ही डिजाइन है। किया हुआ है। जी। आज भारत में आप देखोगे तो करीबन 35-36 लाख फैमिलीज रहती है। हाँ, हाँ। अब हमारा मंतव्य ये है और हमारा मानना ये है कि अगर भारत में निर्मित किया है तो भारत के लोगों के काम आना चाहिए ये मशीन। इसीलिए इसको डॉक्टर लाइफ इसको नाम दिया नाम भी बहुत सुंदर है, डॉक्टर हाँ, लाइफ। हाँ, जिंदगी का डॉक्टर है। हाँ। तो इसी तरह से ना, तो बहुत सुंदर ये एक पूरा रिवॉल्यूशनरी जीवन में स्टेप है। और बेसिकली देखिए, हमारे जीवन को हम एसिड से अल्कलाइन की ओर ट्रैवल करवा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि एक छोटा सा मशीन लगाने से अगर हमारे जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं
और जो भी इंक्वायरी करनी है, पर आप जरूर आपके जीवन में एक छोटा सा बॉक्स अगर हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और ये एक मुझे बहुत, जैसे मुझे अगर क्लिक किया तो ये एक बात क्लिक करी है कि एसिड, पूरा शरीर हमारा एसिड से भरा हुआ है, उसी के कारण आज ओबेसिटी, आप देखिए हम भारत की ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी से जूझ रही है। आज जिम में दौड़ रहे हैं, हम रोड पे दौड़ रहे हैं, कैसे भी करके वजन घटाना है, पर वजन घटाने के लिए भी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि शरीर में एसिड, अब आज पता लगा कि शरीर में इतना ज्यादा एसिड भरा हुआ है जिसके कारण वो जो रिस्पॉन्ड हमारा शरीर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो ये छोटा सा अगर यूनिट हमारे जीवन को इतना ड्रास्टिकली परिवर्तित कर सकता है, तो आप जरूर अपने जीवन को एसिड से अल्कलाइन की ओर ले जाइए और डॉक्टर लाइफ को अपनाइए। धन्यवाद। जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसको बैलेंस करने के लिए अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज। रक्त है वो अल्कलाइन होएगा, ब्लड अल्कलाइन होता है तो ब्लड की अच्छा सर्कुलेशन होता है, फिर मगज का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में दर्द, ये सब आप देखोगे अपने आप दूर होता है।